आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर आपकी बुक में डिटेल में दी हुई है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर स्केलेटल मसल आपको पता है जो हमारे स्केलेटन के साथ या बोन्स के साथ जो है वो अटैच होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक ये स्केलेटल मसल है। मिसाल के तौर पे से फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक स्केलेटल मसल है। ये एक स्केलेटल मसल है। तो देखो आपकी बुक कह रही है ईच स्केलेटल मसल इज एक्चुअली अ बंडल ऑफ लॉन्ग एंड पैरेलल क्लोजली पैक्ड थ्रेड लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कॉल्ड द मसल फाइबर। मतलब ये जो एक स्केलेटल मसल है ये बेसिकली है क्या, ये बंडल है। बेसिकली किस चीज का बंडल है, इस तरीके के लॉन्ग थ्रेड लाइक, ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिनका ये एक बंडल है। और इसी को हम क्या, इसको हम इस बंडल को हम मसल स्केलेटल मसल कह रहे हैं। और ये जो फाइबर है, अगर मैं इसमें से एक फाइबर निकाल लूं, यानी इस मसल्स के अंदर से अगर एक मसल फाइबर में निकाल लूं बेसिकली, तो ये एक मसल फाइबर बेसिकली क्या है, ये मसल्स का सेल है। मसल फाइबर इज नथिंग बट इट इज अ मसल सेल। ये क्या है, ये एक मसल सेल है। तो ये जो मसल फाइबर मैंने यहाँ निकाला, एक मसल का जो सेल होता है ये बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग होता है, पैरेलल होता है। लॉन्ग को पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, एक दूसरे के इस तरह से देखें, पैरेलल अरेंज, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल अरेंज होते हैं। ये मसल जो है वो थ्रेड लाइक होते हैं। इसके अलावा कैसे होते हैं, ये मसल फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक होते हैं। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके अंदर बहुत सारे जो हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इनकी अगर हम शेप देखें, थ्रेड लाइक है, या ये जो है वो ईच दी सिलेंड्रिकल फाइबर्स, यानी फाइबर थ्रेड लाइक हैं। और इनकी जो शेप होती है ऐसे सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे राउंड सी जो स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरह की, हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम सिलेंड्रिकल कहेंगे। इसके अलावा मसल्स की सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, सार्कोलीमा। सार्कोलेमा बेसिकली क्या है, सार्कोलेमा इज नथिंग बट इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। मिसाल के तौर पे देखें आप, ये मसल सेल है और इस मसल के सेल के ऊपर ये अगर मैं इसकी येलो कलर में शो कर दूं, इसके ऊपर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस मसल के सेल के ऊपर, जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, इसको हम कहेंगे इसकी सार्कोलीमा। मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। और एक और याद रखिएगा, एक मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्को का मतलब होता है फ्लैश, फ्लैश का मतलब गोश्त। तो हमारे मसल जो है हमारा एक तरीके से गोश्त है, तो इस वजह से इसके लिए टर्म सार्को का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। सार्कोप्लाज्म बेसिकली किसको कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो थोड़े स्पेशल होते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम स्टोर करने का काम करते हैं। तो मसल सेल के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नथिंग बट दे आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक मसल को अगर आप खोलते हो तो मसल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। और मसल फाइबर क्या होते हैं, मसल्स के सेल होते हैं। अच्छा, और मसल्स के सेल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर क्या क्या होता है, उसके ये मैंने बता दिया, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे मसल्स के सेल में दूसरे सेल के मुकाबले में ग्लाइकोजन ज्यादा होता है, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी मसल्स के सेल में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि each of these cylindrical muscle fiber is itself composed of many individual ultra microscopic contractile myofibril। अब देखो, ये एक मसल है ना,
इस मसल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होते हैं? इस तरह के ब्लू कलर से शो करता हूं। इस मसल फाइबर खुद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखोगे मसल को, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ऐसे बारीक बारीक पैरेलल अरेंज जो है वो क्या नजर आएंगे? धागे नजर आएंगे, जो कि असल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करते हैं। ये जो इसके मसल फाइबर के अंदर ये जो बारीक बारीक पैरेलल अरेंज धागे होते हैं, अगर मैं एक उस थ्रेड को बाहर निकाल लूं, तो उस थ्रेड को हम क्या कहेंगे? जो थिन थ्रेड हैं, इनको हम कहेंगे मायोफिब्रिल। अब इधर देखो, ये एक मसल है। मसल के अंदर से आपने क्या निकाला? मसल फाइबर। ये क्या है? मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर भी जो बारीक बारीक धागे होते हैं, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करते हैं, इन धागों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मायोफिब्रिल। इन धागों को क्या कहेंगे? मायोफिब्रिल। यहाँ एक दफा फिर बनाकर आपको इस चीज को बता रहा हूं मैं। ये देखो, ये एक मसल है मिसाल के तौर पे। इस मसल के अंदर ये जो बारीक बारीक ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, इसमें से अगर मैं एक स्ट्रक्चर बाहर निकाल लूं, तो मैं इसको क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा मसल फाइबर। ये आपका मसल है और मसल में क्या है? ये मसल सेल कह लो इसको, या इसको कह लो मसल फाइबर। अगर इस मसल फाइबर को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो इस मसल फाइबर के अंदर भी आपको बारीक बारीक ऐसे पैरेलल कॉन्ट्रेक्टाइल जो बात कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करते हैं मसल्स को, ऐसे फाइबर नजर आएंगे। और इसको अगर मैं बाहर निकाल लूं, तो ये क्या है? ये है एक तरीके का, इस फाइबर को हम कहेंगे मायोफिब्रिल। इसको हम क्या कहेंगे? मायोफिब्रिल। अब जो आगे थोड़ा डिटेल में जो स्ट्रक्चर देखनी है, वो किसकी देखनी है? इस मायोफिब्रिल की देखनी है। आगे हमने अब बात करनी है, सिर्फ इस मायोफिब्रिल ही की बात करेंगे, क्योंकि असल कॉन्ट्रैक्ट होने का काम जो है वो कौन करता है मसल में? ये मायोफिब्रिल करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो करो, उसके बाद फिर मैं इसको दूसरी स्लाइड की तरफ चलूंगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो इससे आप करें, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। जी, क्वेश्चन पूछ नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ मैंने आपको जो है वो यहाँ पर जो बात करनी है, पहले किसकी कर लेंगे? अब थोड़ी सी मायोफिब्रिल की जो है वो बात कर लेंगे। स्लाइड में आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? मायोफिब्रिल की। स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? स्लाइड शेयर हो रही है, ये मुझे बताएंगे आप? यस सर, स्लाइड शेयर हो रही है, चलो सही है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? मायोफिब्रिल की बात कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक मायोफिब्रिल है। मैंने कहाँ से निकाला है इसको? मैंने मसल फाइबर से एक मायोफिब्रिल यहाँ पर निकाल लिया। सही है। अब क्या होता है कि ये जो मायोफिब्रिल है, द फिब्रिल इज मेड अप ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ सार्कोमेयर। चलो सार्कोमेयर अभी बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मायोफिब्रिल होता है, इस पर कुछ बैंड्स होते हैं। इस पर क्या होते हैं? लाइट और डार्क बैंड होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी मायोफिब्रिल की बैंडिंग की बात करूं, तो इस पे एक होता है ए बैंड। और ए बैंड जो है वो कौन सा वाला बैंड होता है? डार्कर बैंड। डार्क बैंड। ये देखें, ये बैंड जो है वो, जिसको मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूँ, डार्कर, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ व्हाइट कलर से। तो ये वाले जो बैंड है, जो डार्क रंग का, ये जो व्हाइट कर रहा हूँ मैं इसको, जो डार्कर होता है, इसको हम एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक आपको पता होगा कि लाइट को जो है वो पोलराइज करता। तो ये जो है, ये वाला जो बैंड है, ये जो डार्क कलर का मैं शो कर रहा हूँ, ये कौन सा बैंड है? ये है ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक। और उसके बाद ये जो एक और बैंड होता है इस पर, जिसको हम कहते हैं आई बैंड। और ये कैसा बैंड होता है? ये लाइट कलर का होता है, डार्कर होता है। और आई बैंड जो है वो डार्क बैंड नहीं होता। ये क्या है? ये बेसिकली की एक तरीके का लाइट जोन है। अब ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे? ये भी एक आई बैंड है, जिसको मैंने डार्क नहीं किया। और ये भी क्या है? ये भी एक आई बैंड है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि इस आई बैंड में एक डार्क लाइन होती है इधर।
आई बैंड में क्या है, एक डार्क लाइन है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। इसको क्या कहेंगे, जेड लाइन। तो जेड लाइन क्या है, डार्क लाइन इन आई बैंड, यानी ये जो लाइट बैंड है इसमें आइसोट्रोपिक बैंड यानी लाइट बैंड जो है, इसमें जो आपको एक डार्क लाइन नजर आ रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम जेड लाइन कह रहे हैं। ये देखें, ये क्या है, ये जेड लाइन। इसके अलावा आपको डार्क बैंड के अंदर डार्क बैंड के बीच में एक लाइट जोन नजर आएगा। ये डार्क बैंड है तो इसके बीच में आपको थोड़ा सा एक लाइट जोन नजर आएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एच जोन। ये देखें, डार्क बैंड के दरमियान में आपको एक लाइट जोन नजर आ रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एज जोन। एक मिनट, एज जोन में नीचे लिख देता हूँ। ये यहाँ पर आप देखें, इधर ही अगर आप सेंटर में देखें, इसको मैं एक दफा फिर ड्रा कर देता हूँ। इधर अगर आप देखें तो ये जो आई बैंड है, इसकी ए बैंड के बीच में एक लाइट जोन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं एज जोन। इसको क्या कहते हैं, एज जोन। और एज जोन के अंदर भी एक बीच में एक डार्क लाइन नजर आती है, इसको एम लाइन कहते हैं। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन फेडरल की बुक में दिया है, इसके बीच में एक लाइन होती है, एम लाइन। अच्छा, इधर देखें, अभी एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, चलें, इसको एम लाइन को तो बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना देख लें कि यहाँ पर जो है वो एज जोन क्या है, लाइट जोन इन ए बैंड, यानी ए बैंड में जो लाइट जोन है उसको आप एज जोन कह रहे हो। अच्छा, अब एक चीज होती है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर बेसिकली किसको कहते हैं, पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन। यानी देखो, ये एक जेड लाइन है और एक ये जेड लाइन है, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, दो जेड लाइन के दरमियान वाला जो पोर्शन होता है मायोफिब्रिल का, उसको कहते हैं सार्कोमेयर। उसको क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। और ये सार्कोमेयर बेसिकली क्या है, बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट। यानी जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये दो जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाती है, यानी दो जेड लाइन एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, करीब आ जाएंगी जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मसल असल में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो दो जेड लाइन के दरमियान वाले हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, इसके दरमियान वाले हिस्से को हम कह रहे हैं सार्कोमेयर। और जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो असल में ये सार्कोमेयर ही जो है वो छोटा हो जाता है, यानी दो जेड लाइन एक दूसरे के करीब आती हैं। और जब मसल रिलैक्स होता है तो ये दो जेड लाइन एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो इसका मतलब बेसिक कंट्रैक्शन का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो सार्कोमेयर कर रहा है। अब एक और बात याद रखो, एक मायोफिब्रिल पर कोई ये एक ए बैंड नहीं होता, एक आई बैंड नहीं होता। मैंने आपको यहाँ पर बनाए, लेकिन अगर यहाँ से आप जाओगे थोड़ा आगे, अब एक इस मायोफिब्रिल को मैं और थोड़ा बड़ा कर दूं, तो ये एक दूसरा यहाँ पर फिर ये ए बैंड आ गया, ये साइड में फिर आई बैंड आ गए, ये एक जेड लाइन आ गई, और एक दूसरी फिर यहाँ पर एक जेड लाइन आ गई, ऐसा है। बीच में जो है इसके फिर एज जोन आ गया, यानी एक मायोफिब्रिल पर एक से ज्यादा ये ए बैंड और आई बैंड होते हैं। लेकिन हर दो जेड लाइन के दरमियान वाले हिस्से को क्या कहेंगे, हर दो जेड लाइन वाले दरमियान के हिस्से को हम कहेंगे बेसिकली सार्कोमेयर। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सार्कोमेयर एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब जो है वो आ जाएंगे। इस तरीके जब ये मसल जो है वो क्या होंगे बेसिकली, जब ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दो जेड लाइन एक दूसरे के क्या आएंगी, करीब आएंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आगे चलें, आपकी बुक की चलो रीडिंग कर देता हूँ, आपकी बुक क्या कह रही है। आपकी बुक कहती है द फिब्रिल आर मेड अप ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ सार्कोमेयर। यानी कहता है ये जो मायोफिब्रिल होते हैं इनमें लीनियर यानी लाइन से स्ट्रेट जो है वो सीक्वेंस होते हैं, किसके, सार्कोमेयर के। एक सार्कोमेयर ये हो गया, दूसरा सार्कोमेयर ये हो गया, ऐसी और भी सार्कोमेयर इस मायोफिब्रिल पर हो सकते हैं। तो मायोफिब्रिल के बारे में कह रहा है कि द मायोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ लीनियर सीक्वेंस सीरीज ऑफ सार्कोमेयर which are which are actual unit of striated muscles, tissue and contract। कहता है असल में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यही सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मायोफिब्रिल में जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होने का काम करते हैं वो सार्कोमेयर करते हैं। एडजेसेंट सार्कोमेयर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन another
बाय अ डार्क डार्क जेड लाइन, यानी दो सार्कोमेयर, एक सार्कोमेयर ये, मैं इसको चलो थोड़ा सा ब्लू कलर से, ये येलो कलर से शो करता हूँ। एक सार्कोमेयर ये और दूसरा सार्कोमेयर ये एक दूसरे से जो सेपरेट हुए हुए होते हैं, ये किसके, दो सार्कोमेयर एक दूसरे से जो सेपरेट होंगे वो एक डार्कर लाइन के जरिए सेपरेट होंगे, और उस डार्कर लाइन को हम क्या कह रहे हैं, जेड लाइन। ये देखें, ये दो दरमियान वाले पोर्शन को आप सार्कोमेयर कह रहे हो ना, तो ये सार्कोमेयर एक दूसरे, ये इसका सार्कोमेयर और इसके सार्कोमेयर के दरमियान में क्या आ रही है, ये जेड लाइन आ रही है। फिर यहाँ अगर एक और सार्कोमेयर होगा तो इसमें भी क्या आ रही है, ये जेड लाइन आ रही है। मतलब दो सार्कोमेयर एक दूसरे से जो सेपरेट होते हैं वो किसके जरिए होते हैं, जेड लाइन के जरिए। बिटवीन द जेड लाइन आर डार्क एंड लाइट जोन। अब इन दो जेड लाइन के दरमियान में देख लो, एक डार्क जोन है ये, दो जेड लाइन के दरमियान में एक डार्क जोन है, और ये वाला जोन कौन सा है, ये है लाइट जोन। मतलब डार्क, दो जेड लाइन के दरमियान में, अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो दो जेड लाइन के दरमियान में ए बैंड भी मौजूद है, और क्या मौजूद है, डार्क बैंड यानी, और आई बैंड मतलब लाइट जोन भी जो है वो, या लाइट बैंड भी मौजूद है। उसके बाद कहता है कि विच मेक अप सार्कोमेयर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज सीन that each of these myofibril is composed of smaller। अच्छा, अब ये मायोफिलामेंट के बारे में आगे बताता हूँ। ये तो हो गया तमाम, एज जोन का ही बता दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो करो, मैं फिर आगे चलता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो करो, फिर मैं आपको आगे कुछ मजीद चीजें इसमें बताता हूँ। फिर एक दफा मैं उसी तरफ जाता हूँ, उसी सीक्वेंस की तरफ। ये एक मसल है, ये आपका मिसाल के तौर पे एक स्केलेटल मसल है। अब ये स्केलेटल मसल मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि कंपोज होता है किससे, मसल फाइबर से। ये क्या है, इसके अंदर मसल फाइबर है। अब मैंने यहाँ से निकाल लिया एक मसल फाइबर, ये क्या आ गया, ये ब्लू कलर का एक मसल फाइबर है। अब इस मसल फाइबर के अंदर, इस मसल फाइबर के अगर अंदर हम देखें तो इसके अंदर भी बारीक बारीक से जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, मायोफिब्रिल। मैंने यहाँ पर एक मायोफिब्रिल भी बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया, ये मायोफिब्रिल। अब इस मायोफिब्रिल को अगर मैं देखता हूँ तो मैंने भी आपको बता दिया, इस पे डार्क बैंड भी है, और इस पर क्या मौजूद है, इस पे लाइट बैंड भी मौजूद है। बैंड का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं इस मायोफिब्रिल को भी खोल लूं, इस मायोफिब्रिल को भी ओपन कर कर देखूं, तो इस मायोफिब्रिल के अंदर, मायोफिब्रिल के भी अंदर अगर मैं देखूं, तो मायोफिब्रिल के अंदर जो है वो मजीद बारीक जो है वो प्रोटीन के धागे मौजूद होते हैं। इस तरह के प्रोटीन के जो है वो धागे इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इन धागों को अगर मैं देखूं तो कुछ, इन धागों को हम कहते हैं मायोफ्लेमेंट। यानी इसको अगर मैं इस तरह से इस सीक्वेंस को लिखूं, चले मैं एक दफा फिर ये सीक्वेंस इस तरह से अगर मैं इस सीक्वेंस को पूरा बनाऊं कि स्केलेटल मसल्स के अंदर, ये स्केलेटल मसल हो गया जो मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया। इस स्केलेटल मसल के अंदर हैं मसल फाइबर, मसल फाइबर्स यानी मसल्स के सेल मौजूद हैं, ये मसल फाइबर हो गए। मसल फाइबर को ओपन किया तो मसल फाइबर के अंदर क्या है, ये मायोफिब्रिल होते हैं। ये मैंने एक मायोफिब्रिल बाहर निकाल लिया। अगर मायोफिब्रिल को खोलें तो मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं, मायोफिलेमेंट होते हैं। इनको मायोफ्लेमेंट कह लें या इनको क्या कह लें, माइक्रोफ्लेमेंट। ये प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं। मायोफ्लेमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक थिन फिलामेंट होते हैं और एक होते हैं थिक फिलामेंट। यहाँ पर आप देखें, ये वाला जो फिलामेंट है जो ग्रीन कलर का है, ये थिक फिलामेंट है। और ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, कौन सा वाला, ये जो ऊपर व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये जो है वो थिन फिलामेंट है। अब थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के अंदर अगर हम फर्क देखें
तो थिक फिलामेंट जिस प्रोटीन का बना होता है इसको हम कहते हैं मायोसिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन का बना होता है? मायोसिन प्रोटीन का। जबकि ये थिन फिलामेंट नजर तो आपको थिन आ रहा है, लेकिन बना हुआ कितने प्रोटीन का होता है? इसमें 3 तरह के प्रोटीन होते हैं थिन फिलामेंट में। एक एक्टिन होता है, एक ट्रोपोमायोसिन होता है, और तीसरा जो होता है इसमें प्रोटीन होता है इसको कहते हैं ट्रोपोनिन। यानी ये जो आपको थिन फिलामेंट नजर आ रहा है इसमें कितने प्रोटीन है? इसमें 3 तरह के प्रोटीन है। ये हम बाद में देखेंगे ये प्रोटीन काम क्या करते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि ये जो बेंडिंग पैटर्न है बेसिकली ये थिक और थिन फिलामेंट की वजह से है। अब आप देखें जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट मौजूद है मायोफिब्रिल में, वो जगह जहां पर सिर्फ क्या मौजूद है? देखो थिन फिलामेंट मौजूद है, वो कौन सा वाला बैंड बना लेते हैं? वो बना लेते हैं आई बैंड। जहां पर थिन और थिक फिलामेंट दोनों मौजूद हैं, देखो ये जगह जहां पर थिन और थिक फिलामेंट दोनों मौजूद हैं, इस जगह पर जो बैंड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? वो बन रहा है ए बैंड। और जहां पर सिर्फ थिन थिक फिलामेंट मौजूद है और थिन फिलामेंट नहीं है, वहां पर कौन सा जोन बन रहा है? वहां पे बन रहा है एच जोन। और बाकी यहाँ पर एक जो डार्कर लाइन यहाँ पर आ रही होती है बीच में, वो कौन सी लाइन है? वो है जेड लाइन। और दो जेड लाइन का दरमियान वाला पोर्शन कहला रहा है सार्कोमेयर। मैंने सिर्फ मायोफिब्रिल का एक सार्कोमेयर बनाया है, इससे ज्यादा भी सार्कोमेयर, एक से ज्यादा एक मायोफिब्रिल में सार्कोमेयर हो सकते हैं। तो देखें वही वाली बात कह रहा हूँ कि आपकी बुक जो है अब आगे बता रही है माइक्रो फिलामेंट के हवाले से। कहती है विद मैक का कहता है कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज सीन दैट ईच ऑफ दीज मायोफिब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट। कहता है अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस मायोफिब्रिल के अंदर मजीद कुछ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं। मोर सिंपली कॉल्ड फिलामेंट। और बाज दफा इसको सिंपली आप क्या कह सकते हो? इसको आप फिलामेंट्स भी कह सकते हो। दीज फिलामेंट्स आर ऑफ टू टाइप। ये फिलामेंट दो तरह के होते हैं, एक थिक फिलामेंट होते हैं और एक थिन फिलामेंट होते हैं। द थिकर फिलामेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन मायोसिन। थिकर फिलामेंट जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है उसको हम मायोसिन कहते हैं। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट which are made up of actin, troponin, tropomyosin and troponin। मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है ये थिक फिलामेंट ग्रीन कलर का, इसके ऊपर कितने थिन फिलामेंट चढ़े हुए होते हैं? ऐसे टोटल 6। यहाँ पर तो मैंने दो ही बनाए थे, इस तरीके से ये करके दो बनाए, इस तरह से 4 बना दिए मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन टोटल कितने होते हैं इसके ऊपर? टोटल 6 जो है वो थिन फिलामेंट इस पे मौजूद होते हैं। मतलब ऐसे अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे ना आप इसका, किसका? थिक फिलामेंट का अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखो तो ये थिक फिलामेंट है मिसाल के तौर पे। अब इस थिक फिलामेंट के चारों तरफ जो थिन फिलामेंट होंगे वो कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वाले अरेंज होते हैं। ऐसे अगर आप करेंगे तो ये 6 हैं। इसके अलावा और ये 6 जो थिन फिलामेंट्स होते हैं बने हुए किसके? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन के। द डार्क एंड लाइट बैंड ऑफ द फाइबर्स रिजल्ट फ्रॉम रेगुलर ओवरलैपिंग पैटर्न ऑफ दीज थिन एंड थिक फिलामेंट। यानी डार्क और लाइट बैंड जो अब बन रहे हैं वो इन थिन और थिक फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग से ही बन रहे हैं। अब देखें जिस तरह मैंने आपको बताया जिस जगह थिन फिलामेंट है वहां सिर्फ आई बैंड बन रहा है, जहाँ थिन और थिक फिलामेंट दोनों है वहाँ ए बैंड बन रहा है, और जहाँ सिर्फ थिक फिलामेंट है वहां पर क्या बन रहा है? वहां पर एच जोन जो है वो बन रहा है। ये चीजें जो है आपकी बुक में आगे बताई हुई हैं। उसके बाद कहता है कि द आई बैंड कंटेन ओनली द थिन फिलामेंट। यानी आई बैंड में सिर्फ थिन फिलामेंट है। द एच जोन हैज ओनली थिक फिलामेंट। एच जोन के पास क्या है? सिर्फ थिक फिलामेंट है। एंड अ पार्ट ऑफ ए बैंड either side of H zone represent the region of overlapping and contain both thin and thick filament। जहाँ ए बैंड है वहां पर थिन और थिक फिलामेंट की क्या हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है। आप देखो ना इस जगह पर जहाँ ए बैंड है वहाँ थिन और थिन फिलामेंट्स की क्या हो रही है? ओवरलैपिंग जो है वो हो रही है। सही है ना? वहां पर से कंट्रैक्शन भी फिर स्टार्ट होती है और वो कैसा नजर आ रहा है? डार्कर। द थिक फिलामेंट हैव क्रॉस ब्रिज विद द अटैचमेंट टू द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। ये जो थिक फिलामेंट है, ये जो ग्रीन कलर का ये थिक फिलामेंट है, इसके पास कुछ क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, कुछ हेड्स होते हैं इसके, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो है वो किसके साथ अटैच होते हैं। वो क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं किसके साथ? थिन फिलामेंट के साथ ऐसे क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। यानी जब मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन होगी तो ये थिक फिलामेंट जो है जाकर अटैच किसके साथ होंगे? इसके जो हेड्स होंगे वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे? थिन फिलामेंट के साथ अटैच हो जाएंगे। ये तो आपका जो था इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ
मसल। आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर ऑफ मसल दिया हुआ है, इसके बारे में ये मैंने अभी आपको डिटेल में बताया।